हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 10th क्लास की न्यू हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताएं। पहले चैप्टर हमने सभ्यताएं की थी, महाभारत की सभ्यता, जिसमें हमने सबसे सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। और इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर की भी 2-3 वीडियोज कर ली हैं। हिंदू जब भारत में हिंदू स्थान में सरस्वती सिंधु सभ्यता के समकालीन जो एक और सभ्यता थी विश्व में, वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता भी उसके समकालीन विश्व में थी, जिसका अर्थ है, मेसो का अर्थ है, ये मेसोपोटामिया दो शब्दों से बना है। एक मेसो, जिसका अर्थ होता है मेसो, जिसका अर्थ है मध्य। दूसरा है ओट, जिसका अर्थ है नदी। तो इन दोनों से जोड़ करके दोनों का अर्थ बना नदी के मध्य का भाग, नदी, दो नदियों के बीच का भाग। तो आपको पहले भी हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो पोर्टल सभ्यता है, इसका उद्भव कहाँ हुआ। इसका उद्भव दो नदी, कौन कौन सी थी नदी, उनका नाम हमने पहले बताया था आपको कि एक नदी का नाम था आपका दजला और फरात। दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच का जो मध्य का वो भाग है, उसमें जो वो पनपी है, ये दजला नदी और फरात नदी, नदियों के मध्य का जिस भाग में जो सभ्यता फैली है, उस सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से विश्व में जाना जाता है। और इस सभ्यता के बारे में हम आज जानेंगे मेसोपोटामिया के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किस प्रकार रहा। तो उन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन। तो आज का प्रश्न हमारा वो है, इनका जो मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, इस सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सामाजिक जीवन। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक उस समय जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, और इसके साथ साथ उनका धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। हम आज इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे। मेसोपोटामिया जो हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में, इनके राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में। जो धार्मिक जीवन है उनका, यहाँ के लोग समाजों प्रमुख कृषि करना था, नंबर 1। मुख्य काम धंधा कृषि, खेती बाड़ी करते थे। इसके साथ साथ ये लोग पशु भी पालते थे, व्यापार भी करते थे। कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमको पता चलता है कि इनके लोगों का कृषि के साथ साथ दूसरे कार्य धंधे भी थे। ये लोग गेहूं, कपास, जैतून, अंगूर आदि की खेती भी करते थे। खेती के जो कृषि करते थे वे गेहूं, चावल, जैतून, जैतून की खेती की जाती थी। इसके साथ साथ सोना चांदी का व्यापार भी करते थे। व्यापार सोना चांदी का भी किया जाता था, इसके साथ दूसरी वस्तुओं का भी व्यापार किया जाता था।
कीमती पत्थरों पर कुछ शिल्पकारी की जाती थी। शिल्पकार भी थे। इसके साथ साथ जो इनका आर्थिक जीवन के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग कृषि, व्यापार और शिल्पकार अच्छे थे। इसके साथ साथ ये लोग एक दूसरे के साथ दूसरी वस्तुओं का भी व्यापार किया जाता था। इसके बाद हम जानते हैं कि राजनीतिक जीवन के बारे में। नंबर 2, राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन जीवन कैसा रहा होगा इनका, उसके बारे में जानते हैं। ये लोग थे निरंकुश थे। निरंकुश राजा थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे। पब्लिक इनको अपना स्वामी मानती थी, मन चाहा ये काम थोपते थे। और अपने शासन में सहयोग के लिए, करों को इकट्ठा करने के लिए लोग कुछ वजीरों की भी नियुक्ति करते थे। इसके साथ साथ निरंकुश और स्वेच्छाधारी राजा, शुरू में इनमें प्रजातंत्र व्यवस्था होने के साक्ष्य मिले हैं। आरंभ में शुरू में प्रजातंत्र के साक्ष्य मिले हैं और प्रजातंत्र से फिर ये राजतंत्र के साक्ष्य भी मिले। बाद में ये राजतंत्र में चेंज हो गया। जो राजा यहाँ के रहे राजकुश हो गए, तानाशाह थे, एक दूसरे अपना ही सर्व कुछ मानते थे। वह पूरी दुनिया उनको भगवान का रूप देती थी, पूरे लोग उनको। लेकिन बाद में राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। शासन संचालन के लिए साम्राज्य में कई प्रांतों में बांटा जाता था। प्रांत में गवर्नर का होता था। प्रांत में गवर्नर जिसकी नियुक्ति राजा ही करता था, शासक के द्वारा की जाती थी। इसी प्रांत में जो गवर्नर होता है इसकी नियुक्ति शासक करता था, शासक के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। ये जो गवर्नर होते थे ये शासकों का कर वसूलने में या संचालन में, प्रांत की पुलिस की व्यवस्था करने में, शांति बहाल करने में शासकों का बड़ा सहयोग करते थे। इस प्रकार का राजनीतिक जीवन चलता था। नंबर 3 में हमने धार्मिक जीवन। इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा रहा हुआ, इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी विचारधारा के थे। वे नदियां, पहाड़ आदि की पूजा करते थे। प्रत्येक नगर अपना अलग देवता था। नगर देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाए जाते थे। बलि देने का भी प्रावधान था। तो ये जैसे कि बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब बहुत सारे देवता की पूजा करते थे, जिनमें पशु पक्षी और भूत प्रेत आदि में भी विश्वास करते थे ये लोग। और बहुत सारे बहुदेव मतलब बहुत सारे देवता की पूजा करते थे। जो सूर्य की भी पूजा उपासना की जाती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ ये लोग पृथ्वी की भी, चंद्रमा की भी पूजा करते थे। और ये वनस्पति की भी पूजा की जाती थी, जिनमें जैसे पेड़ पौधे हैं या पशु जीव जंतु, पेड़ पौधे और जंतु आदि की पूजा की जाती थी। प्रेतवादी थे, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, इनकी पूजा भी की जाती थी। इसके साथ साथ ये सूर्य, अग्नि, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक जो भी सृष्टि में था उन सब की आप पूजा भी करते थे। और नंबर 14 सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जीवन मेसोपोटामिया का ऊंच, मध्यम और निम्न 3 वर्गों में बटा हुआ था। इनका जो सामाजिक जीवन था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग या उच्च वर्ग, दूसरे नंबर पर था इनका मध्य वर्ग और निम्न वर्ग।
इन 3 समूह में विभाजित था। उच्च वर्ग के राजा, उच्च पद के अधिकारी, पुरोहित आदि का स्थान था। मध्य वर्ग में सामंत और व्यापारी वर्ग था। निम्न वर्ग में दास और किसान शामिल थे। नैतिक स्त्रियों के लिए नैतिकता का पालन करना अनिवार्य होता था। स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग थे उसमें राजा तथा ब्राह्मण लोग आते थे, सर्वसंपन्न लोग आते थे। द्वितीय लोग में सामंत और जो गवर्नर वगैरह जो स्वयं प्रांत के शासक थे वे शामिल होते थे। और जो निम्न वर्ग है इसमें किसान और दास वगैरह शामिल किए जाते थे। इस प्रकार 3 प्रकार की श्रेणी में बटा हुआ था। जहाँ तक स्त्रियों की दशा का प्रश्न हो, आज की दशा में सम्मानजनक थी, सामान्य दशा थी। ज़्यादा हम उसको गलत भी नहीं कह सकते और ठीक भी नहीं कह सकते। तो इसलिए औरतों को भी एक विशेष स्थान दिया हुआ था। इस प्रकार हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया है इसकी सभ्यता में भी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन का विशेष महत्व हो रहा है। इनके बारे में हमने आज जाना। तो मेरे ख्याल में आपको इसके बारे में, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता लगा होगा। कल हम फिर विषय की अन्य नई सभ्यता के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप सुविधा चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।